हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। देखिए इस वीडियो में जो आपको करा रहा हूँ टाइप नंबर 7 के प्रश्न करा रहा हूँ। पिछले 6 टाइप के प्रश्न पिछली 6 वीडियो में आपको करा चुका हूँ। देखिए ये जो चैप्टर इसमें का जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है उसमें एक ना एक प्रश्न जरूरी आता है, इसलिए आप पहले वीडियो को एंड तक देखिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए टाइप नंबर 7 है हमारा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। क्या दिया गया है? भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। देखिए कोई इसमें लिख दिया गया है प्रकार हमारे पास भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, लेकिन हमारे पास लंबी विधि है नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप समझते हैं कि भाग में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारे भाग के प्रश्न में क्या क्या चीज होती है। देखिए भाग के प्रश्न में हमारे पास सबसे पहले होता भाज्य, उसके बाद में आता हमारे पास भाजक, फिर आता हमारे पास भागफल और एक आता हमारे पास शेषफल। ये हमारे पास 4 चीज होती भाग के प्रश्न में। देखिए मान लिया मैं आपको बता रहा हूं कि इस संख्या से भाग करके ये भाज्य कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है और भागफल कौन सा होता है। देखिए यानी कि हम मान लिया 6 से हम 30 को भाग करते हैं तो हमारे पास आया 6 पंजे 30, ये हमारे पास घट के पूरा 0 बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें पता लगाना कि हमारे पास भाज्य संख्या कौन सी है, शेषफल कौन सा है, भाजक कौन सा है। तो देखिए हमारे पास जो होता है ये जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो कहलाता है आपका भाजक। यानी कि भाजक क्या हमारे पास इसमें भाजक हो गया हमारा 6, यानी कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वो तो कहलाएगा आपका भाजक, और जिसको भाग कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका भाज्य। यानी कि जिसको भाग कर रहे हैं, किसे भाग कर रहे हैं, हम 6 से 30 को भाग कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास भाज्य। अब देखिए ये हमारे पास क्या आता है भागफल। भागफल बराबर कितना हो गया 5, और शेषफल बराबर कितना हमारे पास 0, जो लास्ट में हमारे पास घट करके आएगा, यानी कि शेष बचेगा हमारा, वो कहलाएगा शेषफल। तो देखिए भाग के प्रश्न में हमारे पास जिस संख्या से आप भाग करते हो वो तो कहलाता भाजक, और जिसको भाग करते हो वो कहलाता भाज्य। और ये हमारे पास क्या होता भागफल, और लास्ट में क्या आता हमारे पास लास्ट शेषफल। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न हमारे पास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दे। क्या दिया गया? 1265 में किस संख्या से हम भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। मतलब किस संख्या से हम भाग करें इसमें, यानी कि हमारे पास भाजक कितना प्राप्त हो, सॉरी भाजक नहीं, भागफल तो 84 प्राप्त हो और शेषफल हमारे पास 5 प्राप्त हो। देखिए तो हमें निकालना किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दे। तो हमें जो बताना भाजक बताना कि हम किस संख्या से इसमें भाग करें कि हमारे पास शेषफल कितना बचा 5 और भागफल कितना बचा 84। तो देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले सवाल के लिए, भाजक, या देखिए इस तरह से नहीं, हम इस तरह से करते हैं। ये होता भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस आता हमारे पास शेषफल। ये कक्षा 8 में दिया गया है फॉर्मूला। वैसे भी देखिए यही होता हमारे पास। अगर हमें दोबारा संख्या लौटा करके लानी है तो हम क्या करेंगे, भाजक की और भागफल की गुणा करेंगे और प्लस क्या कर देंगे उसमें शेषफल। तो हमारे पास भाज्य निकल करके आ जाता कि क्या संख्या थी हमारे पास। तो इसी तरह से ये है, देखिए हमें क्या निकालना, भाज्य हमारे पास दिया हुआ कितना है 1265 में किस संख्या से भाग करें। तो ये तो हमारे पास भाज्य का काम करेगा, कितना 1265 बराबर। अब भाजक कितना, हमें भाजक निकालना है इसमें कि किस संख्या से हमने भाग करी कि हमारे पास भागफल कितना बचा 84 और शेषफल कितना बचा आपका 5। इसे हल करना, हमें इसका मान बताना कि भाजक क्या है, कि किस संख्या से भाग करने के बाद ये चीज बच करके आई है हमारे पास। देखिए 5 इधर लाएंगे, 1265 इधर आके यहाँ प्लस है तो माइनस के 5 बराबर कितना भाजक और गुणा कितना 84। अब देखिए इसमें से घटाया 1200 कितना बचा 60, और ये बटे में ले आएंगे क्योंकि इसकी गुणा में लिखा हुआ, कोई भी संख्या गुणा में लिखी होती है घर वाले के बटे में आ जाएगी। कितना आ जाएगा हमारे पास 84 और बराबर कितना भाजक, क्योंकि हमें क्या करना भाजक का ही मान बताना कि किस संख्या से भाग कर रहे थे आप, कि हमारा शेषफल बच के कितना 5 आ गया था, भागफल कितना आ गया था 84। तो देखिए 12 से काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 से 12 एकन 12, 0 का 0 और 12 पंजे 60, यानी कि 105 बार ये आया भाजक
बराबर आ गया 105 और बटे कितना 7, 7 से काट लेंगे 7 इकन 7, बचा कितना इसमें हमारे पास 3 हो गया 35, 7 पंजे 35। तो यानी कि भाजक हमारे पास कितना आ गया, भाजक बराबर आ गया 15। यानी कि जब आप इस संख्या को 15 से भाग करेंगे काय को 1265 को, तो भागफल कितना आएगा आपका 84 और शेषफल कितना आएगा बच करके 5। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया गया हमारे पास, इसमें लिख रहा 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या, यानी कि लिख रहा 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या काय से 13 से पूरी विभाजित हो, यानी कि जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 13 से पूरी हमारे पास विभाजित यानी कि भाग हो जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 13 से इसे भाग करके देखते हैं। 13 से हम करेंगे 1708 को भाग। प्रश्न नंबर 2 है, 13 से भाग करेंगे हम 1708 को, ठीक है। तो देखिए 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 कम 13 कितना बचा 4, उतार लिया हमने 0, 13 से 13 दिया 39, बचा कितना 1, उतार लिया कितना 8। अब देखिए 13 से 13 कम 13 आ गया, तो कितना बचा हमारे पास इसमें 5। अब देखिए इसमें पता करा गया था प्रश्न में 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। देखिए जब हमारे पास अगर ये संख्या इस 5 को हम इसमें से घटा रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 1700 कितना 3, यानी कि इसे घटाने के बाद में, क्योंकि यही तो हमारे पास शेषफल बच गया ना, और शेषफल हमारा बचना चाहिए पूरी विभाजित होनी चाहिए। यानी कि तो हम इसमें क्या घटाएंगे, इस वाली संख्या में छोटी से छोटी, अगर इसमें से आप 1708 में से 5 घटा देते हो तो 1703 बचा हमारा। अब 1703 ऐसी संख्या है हमारे पास जो 13 से क्या हो रही पूरी विभाजित हो रही है। तो लिखेंगे घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या कितनी होगी हमारे पास 5। जब आज 5 घटा दोगे 1703 बचा हमारा। अब देखो 1703 को क्या है, उत्तर की जांच कर सकते हैं। 3 को भाग करके देख लो, काय से 13 से पूरी कटनी चाहिए हमारे पास। देखिए 17 से 17 का नहीं सॉरी 13 का 13 बचा कितना 4, उतार लिया 0, 13 से कितना आएगा 13 तिया 39, बचा कितना 1, उतार लिया 3, 13 से 13 का 13। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया पूरी विभाजित होगी। तो इससे हमने क्या घटाना पड़ेगा, 5 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो काय से होगी 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न था, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी आता रहता। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 देखते क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा, देखिए ये वाला है। अब 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे, देखिए इसमें घटाने का जिक्र आया था, इसमें क्या है हमारे पास जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। अब क्या ये कह रहे हैं प्रश्न में, देखिए जो हमारे पास 1560 है इसमें हम छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें, तो जुड़ने के बाद जो प्राप्त यानी कि नई संख्या प्राप्त हो हमारे पास वो 18 से पूरी विभाजित हो जाए हमारे पास। तो देखिए 18 से इसे भाग करते हैं। अब हम 18 से भाग करेंगे, 18 8 कितना होगा 144, कितना बचा हमारे पास, यानी कि ये बचा हमारे पास 2 और यहाँ बचा कितना 1, उतार लिया 0। 18 से 18 छंग 108, 18 छंग 108 कितना बचा हमारे पास, यहाँ 10 में से 8 घटा 2 बचा और 1 बचा 12। अब देखिए ये हमारे पास जो संख्या, इस संख्या में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें हम कि क्या हो जाए पूरी विभाजित हो जा। तो हम क्या करेंगे, इस 18 में से ये घटा करके देख लेंगे, यानी कि जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इस 18 में से हम क्या करेंगे 12 घटा देंगे, क्योंकि ये अगर हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता जुड़ा हुआ 6 और होता अगर इसमें हमारे पास, तो ये पूरा एक बार और बढ़ जाता है, 7 बार चला जाता फिर हमारे पास, ठीक है नहीं 7 वाली सॉरी अगली बार जो भी जाता हमारे पास, तो इसमें अगर जुड़ा हुआ होता तो हमारे पास 18 होना चाहिए था यहाँ। तो ये आ गया हमारे पास 18 माइनस कितना 12, यानी कि हमारे पास कितना बचा, इसमें 6 बचा। तो ये हमारे पास 6 संख्या ऐसी, अगर आप इसमें जोड़ दोगे 6 तो हमारे पास ये संख्या जो होगी पूरी काय से विभाजित होगी 18 से। देखिए उत्तर की जांच कर सकते हैं आप। तो देखिए हमारे पास 18 से हम भाग करनी, इसमें 6 जोड़ करके, यानी कि ये बन गया 1566 बन गया हमारा। भाग करो देखो 18 से 18 8 144, कितना बचा हमारे पास 2 बचा और यहाँ कितना बचा 1, उतार लिया कितना 6, 18 7 126, 18 7 126 यानी कि पूरी बार हमारे पास चला गया। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ेगी हमारे पास 6 काय में 1560 में, तो ये संख्या पूरी काय से विभाजित होगी हमारे पास 18 से। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।